कोई इंसान चाहता है जो वो कर्म कर रहा है, जो भी वह मेहनत कर रहा है, उसका उसे लाभ मिले। लाभ एक बहुत बड़ी चीज है। जीवन में लाभ का बहुत बड़ा महत्व है। किसी को लाभ पैसों का चाहिए, किसी को लाभ इंसानों का चाहिए, किसी को लाभ आध्यात्म का चाहिए। मतलब लाभ की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। अब लाभ भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो खुद के प्रभाव है ना डिटैच करने वाला लाता हो, छोड़ने वाला लाता हो, मोह को भंग करने वाला लाता हो, तो वह समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रह पाता। लेकिन जैसे ही कोई ग्रह बदलाव करता है तो वह अपने प्रभाव भी बदल देता है। आज उसी की अगर बात करें, केतु ग्रह की बात करने वाले हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे केतु ग्रह की मैं बात कर रहा हूं कि डिटैचमेंट करना, चीज़ों को छोड़ना, सेपरेट करना, मोह को भंग कर देना या बिल्कुल ही चीज़ों को त्याग देना, ये काम केतु का है। लेकिन केतु केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता। अगर केतु अच्छा हो या देने पे आ जाए तो वह उतना कुछ दे सकता है जितना दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता, या कहें कि उसी का दूसरा हिस्सा जो राहु है वो भी नहीं दे सकता जितना केतु दे सकता है। शर्त एक ही है, केतु को समझना पड़ता है, केतु को उस लेवल तक लेकर के जाना पड़ता है। केतु को अपन कहते हैं ना कि केतु क्या है, सूक्ष्म है केतु, लेकिन आप सूक्ष्मता को अगर समझें, कोई छोटी से छोटी चीज अगर मिल जाए तो वो बहुत बड़ा निर्माण कर सकती है। तो बात यहाँ पे केतु की ही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के पिछले 2 साल से, 2.25 साल से ढैया चल रही है। शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे ढैया के प्रभाव नो डाउट देखने को मिले। लेकिन लाभ को इफेक्ट शनिदेव नहीं ला रहे थे। लाभ पे आपका इफेक्ट शनिदेव का नहीं था, और पिछले 1.25 साल 1.5 साल से लगभग केतु यहाँ पे हैं, और इस केतु ने आपको लाभ से दूर करवा दिया। इच्छाएं बहुत अधिक बनी, क्योंकि इच्छाओं का कारक ग्रह कौन है? इच्छाओं का कारक ग्रह आपके राहु बनता है, और वह बैठा भी इच्छाओं के भाव में है। लेकिन कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति हमेशा लाभ से होती है, और केतु जैसा ग्रह अगर लाभ भाव में बैठा है तो आपके साथ में लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी मैं कहूं कि अभी भी आने वाले मई तक यह केतु यहीं पे बैठा रहेगा, तो क्या इस समय में आप लाभ नहीं ले पाएंगे किसी चीज का? ऐसा भी नहीं है, लाभ ले सकते हैं। बस बात इतनी है ना वो कि केतु को समझना पड़ेगा। केतु क्या है? बाहरी आवरण नहीं है केतु। जैसे राहु बाहरी आवरण है, राहु चीजों को दिखाता है, ऑब्जर्वर है ना राहु, ऑब्जर्व करता है और फिर चीजें आपको देता है। इच्छाएं व्यक्त करना वो यहां पे राहु का काम है, जिद पकड़ लेना ये राहु का काम है। लेकिन केतु क्या है? केतु स्वतः अंतर ज्ञान है, अपने आप को देखता है। मैं कहूं कि फला आदमी ने फला चीज की और फला दोष उसी का था, लेकिन केतु क्या कहेगा? ये तो दोष डालना किसी पे या किसी पे उंगली उठाना ये राहु का काम है। लेकिन आप कहें केतु क्या कहे? केतु का है कि आप अंदर से क्या है। फलाने किया, उस आदमी ने ऐसा किया, उस औरत ने ऐसा किया, लेकिन मेरी क्या गलती थी? स्वतः ही अंदर को झांकना ये केतु का काम है। अब यहां पे आपको लाभ की मैं बात करूं कि आपको समझ में आया, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इस जो ढैया थी आपके पिछले 2 साल से ये प्रभाव आए या नहीं आए आपके साथ में। लाभ छूट जाना, इस टाइप के इच्छाएं बहुत हुई लेकिन काम नहीं बने, पट नहीं रहे काम, ये हुआ होगा। अगर हुआ तो कमेंट करके बताएं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए शुरुआत में, क्योंकि मैंने कहा समाधान जरूरी है और सही समाधान जरूरी है। आप किसी भी तरह का कर्म अगर कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत के जो दिन होंगे मार्च महीने तक शनिदेव तो यहीं पे रहने हैं ना, तब तक तो चेंजेस कोई आ ही नहीं रहे। तो अब जैसे ही शनिदेव यहां से बदलते हैं चीजें बदलती है, लेकिन उससे पहले भी आप देखिए कर्म पे शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव डायरेक्ट सीधे सीधे कर्मों को देख रहे हैं, तो आपको यहां पे कर्म, आप जो भी काम करते हैं एकदम से फटाफट में, या कहें कि भाई
जल्दबाजी में ना करें, सोचें, समझें, अंतर ध्यान करके समझें कि हाँ इसका लाभ मुझे मिल सकता है। लाभ के लिए ही कर रहे हैं तो लाभ की पहले परिभाषा तय कर लें, अपनी डेफिनेशन तय कर लें लाभ की कि मुझे इससे इतना लाभ मिलना चाहिए, फिर वह काम करें तो केतु आपको देगा। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पहले से ही ठीक है काम कर देंगे, होगा जो देखा जाएगा, लाभ हमें दे देना, ऐसा नहीं, पहले से अपनी वो तय कर ले सीमा, तो यहां पे आपको लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा केतु, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको लाभ में। अब यहां से आप देखिए केतु यहां पे बैठा है तो कहीं ना कहीं आपके सामाजिक दायरे को खराब कर रहा है, आपका सामाजिक दायरा खराब होता हुआ चला जाता है। जहां आप बहुत मिलनसार है फिर भी आप कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाए कि लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे हो, सामाजिक दायरा छूटता चला गया हो, तो यह भी केतु का काम है। क्यों केतु का काम है? क्योंकि अब देखिए दृष्टियां सभी ग्रहों की होती है तो केतु के पास में भी दृष्टियां हैं। अब दृष्टि, अब कोई कहे कि भाई केतु के पास में तो सिर ही नहीं है, तो अपन दृष्टि ना कह के इसको रिफ्लेक्शन कह दें कि केतु का जो पहला रिफ्लेक्शन बनता है वो 5वीं भाव पे पड़ता है। अब जहां से बैठा वहां से 5वां भाव क्या है, केतु की जो 5वीं दृष्टि बनती है वह आपके पराक्रम भाव पे बढ़ती है। पराक्रम भाव क्या हो जाता है? पराक्रम भाव ही तो आपका सामाजिक दायरा है, पराक्रम भाव आपके मित्र है, पराक्रम भाव आपके छोटे भाई बहन है, यहां से बड़े भाई बहन है तो यहां से छोटे भाई बहन है। रोजमर्रा की इनकम है, रोजमर्रा की इनकम में कंट्रोल कर दिया केतु ने, एकदम से बढ़ने नहीं दिया। अगर बात वही है, डेफिनेशन सेट कर ली या अपने पहले ही बता दिया कि मुझे इसका ये लाभ मिलना चाहिए, तब फिर वो देगा। अदरवाइज केतु तो अंधा है, केतु तो बहरा है, गूंगा है, कुछ बोलेगा ही नहीं है, लाभ को खाता हुआ चला जाता है। तो यहां पे इस प्रकार से ये चीजें बनती हुई नजर आती है। केतु जो है 3रे भाव पे, ये चीजें तो समझ में आती है कि भाई रोजमर्रा की इनकम को काटता है या कम करता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है ना उसको भी कमजोर करता है। आपको डिसीजन एकदम से तुरंत लेने नहीं देगा, या डिसीजन लेने में ही आपको घबराहट होने लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई काम हो उसका डिसीजन लेना है तो आपको है ना थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आप अपने डिसीजन किसी और के थ्रू डाल दें कि भाई तुम ले लो ऐसा डिसीजन, और खुद लेते हैं तो वो गलत होते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से इसके प्रभाव होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अपने सोशल जो दायरा है ना, आपका जो सोशल दायरा है उसमें सीमित हो गए आप, या बढ़ नहीं रहा वो, आप मिल नहीं पा रहे लोगों से, तो कैसे भी करके अपने सोशल दायरे को बढ़ाने की कोशिश करें, या लोगों से मिलते जुलते रहें, एकाकी ना हो, एकदम से है ना अंदर ही अंदर घुटे नहीं, या एकदम से एकाकी नहीं होना, कुल मिलाकर के अकेला नहीं रहना। अकेले रहोगे तो केतु हावी होता चला जाएगा, तो अपने को उस चीज का ध्यान रखना है। और यहां से आप देखेंगे जो 7वीं दृष्टि है वहां पर राहु काम कर रहा है, बट राहु को राहु काम कर रहा है, यहां पर केतु काम नहीं करेगा। यहां से आप देखोगे 9वीं दृष्टि जो है वो बृहस्पति पे है। अब केतु ऐसा ग्रह है जिसका साथ हमेशा बृहस्पति देता है, या कहो कि केतु ज्ञान का भूखा ग्रह है और बृहस्पति ज्ञानी ग्रह है। वो किसी ज्ञानी की कोई जो तवज्जो होता है ना वो कौन कर सकता है? कोई अज्ञानी ही ज्ञान की तवज्जो कर सकता है। वैसे इसमें अज्ञानी बात केतु की बात कर रहा हूं। तो केतु जो है बृहस्पति का ज्ञान चाहता है। अब यहां से दृष्टि संबंध 9 पंचम बन रहा है बृहस्पति और केतु का। यहां तक तो चीजें समझ में आती है कि आपको कहीं ना कहीं 7वें भाव में बृहस्पति चीजें को संभाल रहा है केतु की दृष्टि होते हुए भी। लेकिन परिवर्तन जैसे ही हो जाता है, शनिदेव की दृष्टि में केतु ग्रह आ जाता है। शनिदेव की जब दृष्टि बदलेगी, शनिदेव आपके 5म भाव में आएंगे, ढैया खत्म हो जाएगी। तो आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ढैया बिल्कुल खत्म हो गई है और हमारे ऊपर तो बहुत कुछ अच्छे प्रभाव आने चाहिए, लेकिन वहां पे केतु कंफ्यूज हो जाएगा। आप उस चीज को बहुत गौर से समझिए, केतु कंफ्यूज हो जाएगा आपके लाभ क्षेत्र में बैठे हुए, तो यहां से लाभ की स्थितियां खराब होती हुई नजर आती है अपने को। लाभ, क्योंकि बृहस्पति उसको ज्ञान देना चाहता है और शनि जो है मेहनत करवाना चाहता है। बृहस्पति कहे कि भाई थोड़ा सा ज्ञान के भरोसे चलो, शनि कहे मेहनत करते रहो, और केतु जिसके पास में दिमाग नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा, बुरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। तो लाभ यहां पे कटते हुए नजर आते हैं। स्पेशली मैं कहूंगा
मार्च 29 तारीख से लेकर के 18 मई तक का समय है। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी यह समय सही नहीं है, आपके लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है। लाभ को देखते हुए, आपके पराक्रम को देखते हुए, आपके पति पत्नी के संबंधों को देखते हुए। अब जैसे ही 18 तारीख के बाद में परिवर्तन होता है, कर्म क्षेत्र में आपके केतु चले जाएंगे। केतु का कर्म क्षेत्र में जाना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब यहां पे कैसे ठीक किया जाए? 100 बात की एक बात, केतु को हमेशा हमेशा अगर केतु को ठीक करना है ना, प्रकृति से जुड़ जाया जाए इंसान को, प्रकृति से जुड़ जाए इंसान, तो केतु कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा, वह ठीक हो जाता है। पेड़ पौधों की सेवा की जाए, पहाड़ों पे घूमने निकल जाया जाए, ट्रैकिंग की जाए, उससे केतु हमेशा सही होता है। कुछ ना कर पाए, एकांत में बैठ करके मेडिटेशन किया जाए तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। अगर किन्हीं लोगों के टेरेस गार्डन है, किसी के, सबके तो नहीं होगा, लेकिन जिसके भी टेरेस गार्डन है वहां पे बैठ के मेडिटेशन किया जाए, अपनी उस अवस्था को पहुंच जाया जाए जहां पे आप शून्य हैं, तो केतु आपका ठीक हो जाता है। कर्म क्षेत्र के लिए मैं बताऊं, कर्म क्षेत्र में यहां पे आप देखेंगे कि कर्म से चीजें है ना थोड़ी सी दूर होती हुई चली जाती है। केतु जब भी यहां पे होता है या कर्म के लिए परेशान करता है, लेकिन आपको करना क्या है, यहां पे जो भी काम करते हैं पहले स्वतः देखें, अंतर ध्यान करें, अंतर ज्ञान ले लें, फिर वह काम करें। खुद को सोच समझ के एक बार रुकें, कोई काम करने से पहले रुक जाएं, समझें उसको, आंख बंद करके सोचें, फिर वह काम करते हैं, तो आपका केतु कर्म क्षेत्र में 4 चांद लगा सकता है। यहाँ पे ये प्रभाव, फिर रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि यह आपके सारा ही पैसा और कर्म पे चला जाएगा, केतु का पूरा खेल जो है। तो 5वीं दृष्टि आपके धनु राशि पे जाएगी और इसी दरमियान बृहस्पति ग्रह बदलाव कर लेंगे। बदलाव करके बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति विपरीत राजयोग में आ गए। विपरीत राजयोग में होने की वजह से कर्म में केतु परेशान कर सकता है, लेकिन धन में केतु परेशान नहीं करेगा। वहां पे बृहस्पति आपको पूरा पूरा सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। तो यहां आप कह सकते हैं ढैया खत्म हुई, 3 महीने का गैप आएगा और 3 महीने बाद में पैसा, वाणी और आपका कुटुंब आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग में चले गए और यही समय आपको कई चीजें देता हुआ नजर आएगा। विदेशों तक आपके कांटेक्ट बना देगा, अच्छे अच्छे आपके प्रभाव देखने को मिलेंगे, एकमात्र विपरीत राजयोग में होने की वजह से। अब यही केतु की जो आप 9वीं दृष्टि देखेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि में केतु जब भी देखते हैं तो वहां पे राहु काम करता है और राहु सुख भाव में बैठे, सुखों की भूख चाहेगा राहु। तो राहु चाहेगा मुझे ये चीज मिल जाए, राहु चाहेगा मुझे घर मिले, प्रॉपर्टी मिले, वाहन मिले, माता का सुख मिले, सब चीजें चाहेगा राहु। और घर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा यहां पे बृहस्पति और केतु मिलके दे रहे हैं आपको, तो बुरे प्रभाव यहां पे नहीं समझ में आते। अब यहां से आप देखेंगे छठे भाव को। छठे भाव पे जब केतु जैसा ग्रह देख रहा है तो वह आपको क्या देगा? यहां पे छठे भाव में, छठा भाव जो है वह सेवा का भाव है। आप कोई भी काम करते हैं, जॉब का भाव है, कोई भी काम करते हैं, अगर सेवा मात्र से कर लिया जाए, आप उस अपने काम को सेवा समझ के काम करते हैं, बिजनेस नहीं सेवा समझ के करते हैं, तो आपको यह प्रभाव अच्छे देगा। आप प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल आपको सेवा से कोई लेना देना नहीं है, 1 घंटा दिन में निकालें सेवा के लिए। अगर आप रोग ऋण शत्रुओं से परेशान हो रहे हैं, अगर परेशान हो रहे हैं, केतु बदलाव कर देता उसके बाद में या पहले भी, तो 1 घंटा निस्वार्थ सेवा के लिए निकालें। अच्छा, प्रभाव क्या देगा यहां पे रोग से आपको मुक्त करता हुआ यह नजर आएगा। हाँ, ऋण बना सकता है, क्योंकि पैसा कमाओगे तो ऋण भी बन सकता है। आप इस चीज का ध्यान रखो। लोग कहते हैं पैसा नहीं हो तो ऋण हो, ये तो है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है पैसा आ रहा है तो ऋण भी लेना पड़ जाता है, या अपने आप अपनी है ना वो इच्छाओं की वजह से ऋण ले लेते हैं। तो राहु बैठा है इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, तो ऋण की अब हो सकता है आपके साथ में। तो ये प्रभाव तो यहाँ पे इसके केतु के अपने को समझ में आते हैं। और क्या क्या करना है मैंने एक एक चीज आपको बता दी। वीडियो ये कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं
कि क्या बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा इतने जितने अच्छे दिख रहे हैं इतने अच्छे प्रभाव देगा, या आप जानना चाहते हैं क्या केतु वास्तव में इतना बुरा हो सकता है आपके साथ। पर्सनली अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, संपर्क कर लें, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।